Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइज। एक जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी पास्ट एनर्जीज़ को देखूंगी एंड देन फिर मैं देखती हूँ कि करंटली क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आपके लिए। सो वेट, सो लेट्स सी। सबसे पहले तो कुछ पास्ट एनर्जीज मैं यहाँ पर देखूंगी। आपके पार्टनर की पास्ट एनर्जीज, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, आपकी क्या एनर्जी रही है पास्ट में। फाइव ऑफ पेंटिकल्स है ना। आप दोनों के रिलेशनशिप की क्या एनर्जी रही है वो भी मैं देख लेती हूँ। सेवन ऑफ कप्स, चॉइसेस यहाँ पर दिखाई देती हैं। ओके, सो गाइस, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज में दिखाई देता है कि वो अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस रहे हैं पास्ट में। करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस करना, करियर करियर करियर, उनके लिए प्रायोरिटी उनका करियर रहा है। एंड आई फील हो सकता है उन्होंने काफ़ी सारी ग्रोथ पास्ट में, जब वो आपके साथ है तो काफ़ी सारी ग्रोथ उनको मिली, काफ़ी सारी सक्सेस उनको मिली अपने करियर में। आपने उनको देखा है ग्रो होते हुए, सक्सेसफुल होते हुए। आप उनके साथ थे। आई फील आपने सपोर्ट किया उनको। ईगो भी कहीं ना कहीं रहा है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि पास्ट में जब वो आपके साथ रहे तो उस टाइम पर उन्होंने काफ़ी सारी एक तरीके से काफ़ी पैशनेट भी रहा ये रिलेशनशिप। आप दोनों का अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग रही आप दोनों की। अबेंडेंस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है उनका थोड़ा उनका ईगोस्टिक नेचर भी रहा है। बट इस रिलेशनशिप के लिए वो पैशनेट भी बहुत थे पास्ट एनर्जीज में। एंड वो बहुत वैल्यू करते थे इस रिश्ते की। एंड इम्पॉर्टेंस, जैसे कि होते ना कि हाँ ये रिश्ता मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी कहीं ना कहीं वो दिखाते थे। ओके, हो सकता है यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके पार्टनर का सब कुछ सही, लाइक पहले थोड़ी चीज़ें गड़बड़ थी, फिर उनका करियर जैसे ही सही हुआ तो उन्होंने कहीं ना कहीं फोकस हटा दिया अपना। एक होते ना कि ध्यान उनका हट गया रिलेशनशिप से, रिलेशनशिप पे इतना ध्यान नहीं दिया और वो अपनी दुनिया में कहीं मग्न हो गए, कहीं खो गए। क्योंकि उनको लाइफ में लगातार ग्रोथ, सक्सेस मिल रही थी, तो एक ईगो आता है वहाँ पर। और इंसान कहीं कहते हैं ना कि जब खुशियाँ मिल रही होती तो इंसान पागल हो जाता है और
सक्सेस मिल रही होती है तब भी इंसान पागल हो जाता है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। और रिश्ते वगैरह सब टाइम देना बिल्कुल कम कर देना, अपनी जो है चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना, अपने जो भी ग्रोथ मिल रही है वहाँ पर उधर ज़्यादा फोकस करना। सो टाइम की कमी इनकी तरफ से हुई, ये मुझे दिखाई देता है। ओके, यस, यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दिखाई देती है कि एक तो आपके पार्टनर ने टाइम नहीं दिया, पैशनेट थे ये, लेकिन जैसे इनको सक्सेस या कुछ ग्रोथ इनकी लाइफ में मिली तो ये भूल गए आपको कहीं, और आपको टाइम देना बंद कर दिया, उतने अच्छे से टाइम नहीं देते, बिज़ी हूँ बिज़ी हूँ बिज़ी हूँ में भी ये सारी चीज़ें बहुत सुनने को मिली। क्योंकि सक्सेस मिल रही थी, ग्रोथ मिल रही थी, लगातार लाइफ में आगे बढ़ रहे थे आपके पार्टनर, हर तरीके के ऐशो आराम उनकी ज़िंदगी में आ रहे थे, लग्जरीज उनकी ज़िंदगी में आ रहे थे, तो आपको कहीं भूलते गए, फॉर ग्रांटेड लेते गए, बिज़ी हूँ, टाइम ना देना, ईगो भी दिखता, गुस्सा भी दिखाई देता था उनका। ये पर्सन गलत नहीं है, बात यहाँ पर ये है, देखो यहाँ पर सफ़ेद ड्रेस है इस पर्सन की, ये पर्सन गलत नहीं है, बट बात यहाँ पर जो हो गई वो ये हो गई कि ये कहीं खो गए। जितनी वैल्यू देनी चाहिए थी नहीं दे, कहते ना कि एक छड़ जाता है दिमाग में एक ईगो इंसान के, और उसको कुछ दिखाई नहीं देता, तो बस वही चीज़ इनकी पास्ट में हुई है कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कनेक्शन के ऊपर, या अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गए और कनेक्शन के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया इन्होंने। वहीं अगर मैं आपकी एनर्जीज़ को देखूं तो मुझे यहाँ पर एक दरवाज़ा भी है, चाबी भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप इतने उदास से मुझे दिखाई देते हो इस एनर्जी में। मुझे ऐसा नज़र आता है उनको कॉल करके, मैसेज करके, उनके पीछे पीछे भाग के आप भी कहीं ना कहीं थक गए, आप भी कहीं ना कहीं थक गए। आपने बहुत कोशिश की उनसे चीज़ों को, रिश्ते को अच्छा करने की कोशिश की, हर चीज़ को बेटर बनाने की, लेकिन उनकी तरफ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। बात आ जाती है अपनी खुद की भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की, तो यहाँ पर दिखाई देता है कि आपने उनका बहुत वेट किया है, उनके लिए आप बहुत रोए हो, आपकी लाइफ में वो बहुत इम्पॉर्टेंट थे, उनके अलावा आपकी शायद किसी और से बात भी नहीं होती थी बिल्कुल भी, और आपने पहले तो बहुत कोशिश की, बट एक टाइम पर आप रुक गए कि नहीं, मैं बार बार ऐसे भाग रही हूँ या भाग रहा हूँ, कॉल मैसेज ये वो, कहीं ना कहीं आप खुद को हर्ट कर रहे थे ऐसा करके, तो आपने वो स्टॉप किया। उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, आप चाहे तो कर सकते थे कॉल मैसेज, बट आपने नहीं किया क्योंकि आपकी खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई थी, आप हर्ट हो रहे थे उन सब चीज़ों से। इनकी वजह से आपने शायद अपने हेल्थ इश्यूज़ देखे हैं, अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ भी देखे हैं, क्योंकि आपका करियर भी आई थिंक डाउन गया क्योंकि आप ध्यान नहीं दे पाए, और आप कहते ना हर तरीके से वीक हुए, थोड़ा इमोशनली भी डैमेज हुआ, ज़्यादा सोचना, रोना, परेशान होना, वो एक अंदर से एक बेचैनी, तो उसने कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इश्यूज़ भी दिए, हेडेक दिया, ऐसा फील हुआ कि एनर्जी नहीं है बॉडी में बिल्कुल भी। पैशनेट आप उनके लिए बहुत थे, गुस्सा भी बहुत आया आपको, लेकिन एक होता है ना कि इस इंसान की वजह से आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ गए। आप पहले ऐसे नहीं थे गुमसुम रहने वाले, बट आप गुमसुम रहने लगे, किसी से बात करने का मन ना करना, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेना, या मैं कहूँ कि सिर्फ अपने काम से काम रखना, किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करना, मन ही नहीं करता था बात करने का। आपने अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया, खुद के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं। आपने कभी ईगो वगैरह नहीं लाया बीच में, बात आई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की। आप वैसे तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आप काफ़ी डाउन टू अर्थ हो, लेकिन वही है कि यहाँ पर ईगो नहीं है कि मुझे नहीं करना कॉल मैसेज, अगर वो नहीं करता या नहीं करती तो मुझे नहीं करना, नहीं,
एक्चुअली सेल्फ रिस्पेक्ट। आप हर्ट हो रहे थे, आप चाहते तो आप कंटिन्यू कर सकते थे और कॉल मैसेज उनको कर सकते थे, लेकिन आप ऐसे करके हर्ट हो रहे थे तो इसलिए आपने स्टॉप किया उसको। तो ये सारी एनर्जी मुझे दिखाई देती है। वहीं अगर मैं कनेक्शन को देखूं, सो कनेक्शन ऐसा हो गया था कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि है भी कनेक्शन कि नहीं है। ये कुछ वैसा ही है, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा। और ऐसा हो गया कि कुछ समझ में ही नहीं आता कि लाइक कनेक्शन, यही नहीं समझ में आता कि हम रिलेशनशिप में है भी कि नहीं है। एग्जैक्टली कोई क्लियरिटी ही नहीं है कि हमारा रिलेशनशिप है अभी या फिर ख़त्म हो चुका है। क्योंकि कभी ऐसा क्लियर बात हुई नहीं उनके साथ आपकी कि ब्रेकअप है या ख़त्म करते हैं, कुछ रीज़न भी ऐसा नहीं था। सडनली ये सब चेंज हुआ, जैसे उनको अपनी लाइफ में थोड़ी ग्रोथ मिली, चेंजेस आए, और अभी भी आई थिंक ऐसा ही है कि समझ में नहीं आ रहा है कि कनेक्शन है भी ख़त्म हो गया। और शायद आपके मन में यही चीज़ है कि मुझे क्या करना चाहिए, रुकूं कि ना रुकूं, वेट करूं कि मूव ऑन कर जाऊं। आपको भी कहीं ना कहीं चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। ओके, सो लेट्स सी कि करंटली आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर फायर साइन से और आप अर्थ साइन से हो सकते हो, या ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ही वाटर साइन से हो। अब देखो, फायर साइन में आता है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि। अर्थ साइन में आता है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। और वाटर साइन में आता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। इन साइन में से आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है। आप दोनों वाटर साइन से ही हो, या हो सकता है आप में से कोई एक फायर और कोई एक अर्थ हो सकता है। आपका अर्थ साइन हो सकता है, आपके पार्टनर का फायर साइन हो सकता है। तो ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। 4 ऑफ कप्स, द डेविल, Two of Cups, and 7 of Wands. बॉटम ऑफ द डेक से जजमेंट है, तो सेकंड चांस, यस। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे दूसरा मौका चाहते हैं अभी करंटली ऑफ कोर्स वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, नो डाउट। आपने काफ़ी सारी कोशिशें की, उन्होंने इग्नोर किया। अभी वो खुद इस सोच में डूबे हुए हैं कि उनको अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए आपसे बात करने की या नहीं, क्योंकि उनको एक ईगो का डर है कि कहीं उनका ईगो ना हर्ट हो जाए, आपसे रिजेक्शन ना मिल जाए। तो ये डर है, तो वो सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, मुझे अपनी तरफ से अप्रोच करना चाहिए या वेट करना चाहिए कि वो शख्स की तरफ से आएगा एक्शन तो मैं कुछ रिएक्शन दूँ, या फिर मुझे अप्रोच करना चाहिए। इस सोच में कहीं ना कहीं करंटली आपके पार्टनर चल रहे हैं, ठीक है। वहीं यहाँ पर डेविल का कार्ड है, जो कि मुझे यहाँ पर ये भी बताता है कि आपके जो पार्टनर है ना, एक्चुअली मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि थोड़े डोमिनेटिंग भी हैं, और उनको ऐसा लगता है स्पेशली जब भी वो सोचते हैं कि मुझे अप्रोच करना चाहिए कि नहीं, तो उनको ऐसा लगता है अगर मैंने अप्रोच किया तो मेरी जो एक शक्ति है, या मैं कहूँ कि जो मैं कंट्रोल करना जो चाहता हूँ चीज़ों को या चाहती हूँ, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं अगर अपनी तरफ से अप्रोच करूँगा तो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि फिर मेरा आगे का एक्शन क्या होगा, और अगर सामने वाला अप्रोच करता है तो फिर मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि आगे का एक्शन क्या होगा। समझ रहे हो? ऐसा होता है ना कि हम खुद फील करते हैं कि हम आगे से अप्रोच कर रहे हैं, मतलब भाई वो उस इंसान के ऊपर है कि कैसा क्या करना है। सो मुझे ये भी दिखाई देता है कि ये थोड़ा चीज़ों को अपने कंट्रोल में भी रखना चाहते हैं, तो इस वजह से भी जब ये सोचते हैं कि मुझे अप्रोच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो जब ये आता है ना थॉट कि मुझे आगे से अप्रोच कर लेना चाहिए, मुझे आगे से जो है जाके बात कर लेनी चाहिए, या मुझे बात शुरू कर देनी चाहिए, तो उस टाइम इनके दिमाग में एक थॉट चलता है
कि अगर मैंने आगे से जाके बात की तो हमें फिर मुझे झुकना पड़ेगा और सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग चलेगी, मेरे कंट्रोल से चीज़ें बाहर हो जाएंगी। तो ये एक चीज़ यहाँ पर है जो कि मुझे इनके अंदर नेगेटिव दिखाई देती है कि ये इस तरीके से सोचते हैं। सो लाइक आप ये कह सकते हो कि अगर आपके बारे में सोच रहे हैं और एक्शन नहीं आ रहा तो ये रीज़न है उसके पीछे। ऑलराइट, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स भी है जो कि मुझे यहाँ पर ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपका साथ तो चाहते हैं ऑफ कोर्स। एक्चुअली का पैशनेट भी है या आपके लिए पॉजिटिव भी है। इनको पता है कि अगर आप के साथ ये रिलेशनशिप रखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं, आप लॉयल रहोगे, साथ रहोगे, तो ये पॉजिटिव थॉट्स भी है इनको। पीस भी कहीं ना कहीं है आपके साथ, सुकून भी इनको मिलता है, अच्छा कंफर्ट जोन है, इक्वल गिव एंड टेक इनको महसूस होता है कि लेकिन इनको पता है कि अगर ये साथ देते हैं तो आप तो इनसे प्यार करते ही करते हो। सो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स भी है जो कि बताते हैं फीलिंग्स तो हैं लेकिन ये अपनी चलाना चाहते हैं, अपने तरीके से चीज़ों को डील करना चाहते हैं। सो आप ये कह सकते हो कि इनके अंदर एक ईगो आ रखा है, आप इस चीज़ को यहाँ पर बोल सकते हो। एंड यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ये डिफेंसिव एनर्जी में है अभी गाइस। ये खुद को इनके मन में ये भी है कि अगर ये खुद आगे से अप्रोच करते हैं तो शायद आप बहुत सारे सवाल उनसे कर लोगे, और ये उनसे बचते हुए भी मुझे दिखाई देते, खुद को बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका साथ तो इनको चाहिए लेकिन ये कोई जवाब नहीं देना चाहते। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सी, यहाँ पर जजमेंट भी है, दूसरा मौका भी आपसे चाहते हैं, बट देखो एक एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पर बात कुछ ऐसी है गाइस कि अगर ये आते हैं आगे से आपसे बात करते हैं तो आप इनसे क्वेश्चन करोगे तो इनको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये जवाब नहीं देते हैं, उसके बदले अगर आर्ग्यू करते हैं, सिंपल सी चीज़ है, आपके पास एक मौका होता है आपको बोलने का कि भाई तुम आए क्यों हो, फिर बात ही क्यों कर रहे हो, मैं तो नहीं गई, तुम ही आए हो, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, इसकी वजह से ये आगे से आपसे बात करने से डर रहे हैं, ठीक है। सेकंड, इनको क्या लगता है अगर आपकी तरफ से एक्शन आता है, अगर आपकी तरफ से स्टेप आता है तो आप पहली चीज़ तो अगर क्वेश्चंस भी करोगे तो इनके पास एक पॉइंट होगा कि भाई तुम मुझे जवाब नहीं देना है, ठीक है। बट अगर ये जाते हो तो इनके पास वो चीज़ नहीं रहेगी, क्योंकि आप समझ सकते हो यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो यही जो थॉट्स है ना, इनमें ही आपके पार्टनर अभी करंटली स्टक है, ओके। ये अपना एक वो रखना चाहते हैं कंट्रोल चीज़ों के ऊपर, और इनको पता है कि अगर इन्होंने आगे से स्टेप लिया तो ये वो कंट्रोल खो देंगे। तो इसी वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम भी आ रहे हैं, और करंटली इनकी एनर्जी भी कुछ ऐसी ही चल रही है, ओके। लेट्स सी कि क्या आपके इन फ्यूचर इनसे बात हो पाएगी, क्या ये खुद आपकी तरफ एक्शन लेंगे इन फ्यूचर, क्या ये खुद से आपकी तरफ एक्शन लेंगे इन फ्यूचर। द फूल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। जिद्दी है गाइस ये, और थोड़े से लापरवाह भी हैं चीज़ों को लेकर के, ये भी मुझे दिखाई देता है। ये अगर खुद की तरफ से भी एक्शन, देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये ले तो सकते हैं अपनी तरफ से एक्शन, लेकिन ये उस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से आप सोच रहे हो। ये हो सकता है कि इनडायरेक्टली आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करें। देखो यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है जो कि बताता है ये जो मैंने अभी थॉट्स आपको बताए ना इतना खुल के, इनकी वजह से एक तो स्टक एनर्जी इनकी आ रही है, दूसरा लापरवाही दिखाई देती है, तीसरी जिद दिखाई देती है। द फूल का कार्ड है, बताता है कि हाँ एक्शन इनकी तरफ से आ सकता है, बट सीधा सीधा नहीं, टेढ़ा मेढ़ा हो करके, किसी बहाने से या किसी दूसरे वे में आपसे कनेक्ट हो सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। ऐसा कुछ है यहाँ पर।
सीधे सीधे तो इनका ज़िद है, ईगो है भाई बहुत ज़्यादा, एरोगेंस है, यस। अब बात यहाँ पर ये है कि एक्शन लेने में ही ये एरोगेंस बीच में अटक रहा है। आपके लिए कोई नेगेटिव थॉट नहीं है, इस रिश्ते के लिए कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं है। यहाँ पर अगर कुछ इशू है तो वो है इनका ईगो एंड एरोगेंस, ओके। और ये अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में चीज़ों को रखना चाहते हैं, तो इस वजह से भी एक्शन लेने में ये बहुत सोचेंगे, और लेंगे भी अगर एक्शन तो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। बट एक चीज़ ज़रूर दिखाई देती है कि ये कुछ ना कुछ तो करेंगे डेफिनेटली, या ये ऐसी भी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं कि आपकी तरफ से एक्शन इनको मिल जाए। कुछ ऐसा क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं कि आप ही एक्शन ले लो उनकी तरफ, आपको मजबूर कर सकते हैं ये एक्शन लेने के लिए। तो ऐसा भी मुझे दिखाई देता है, ओके। लेट्स सी एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। In the near future, let go, a year from now. गाइस, कुछ चीज़ों को लेट गो कर देना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि शायद वो चीज़ें अभी उस तरीके से वर्क नहीं करेंगी जिस तरीके से आप चाहते हो, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर क्या है, मैं वो देखना चाहूँगी एंजल्स। इन द नियर फ्यूचर क्या मैसेज है हमारे व्यूवर्स के लिए। एस ऑफ कप्स, नई शुरुआत है रिलेशनशिप में, इक्वल गिव एंड टेक है। द मून, नई शुरुआत दिखाई देती है इन द नियर फ्यूचर रिलेशनशिप में, लेकिन यहाँ पर एंजल्स आपको ये कह रही है कि अपनी इंट्यूशन को बहुत सुनना, आप किसी और की बातों को सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका मन जैसे उदास रह सकता है, जैसे मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आप वैसे भी उदास हो, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे अपने पार्टनर के ऊपर। इन द नियर फ्यूचर आपके पार्टनर अप्रोच कर सकते हैं, आपकी तरफ आ सकते हैं, बट उस दौरान आपने अपने इंट्यूशन को ही सुनना है। किसी से सलाह वगैरह नहीं लेनी है आपने, सिर्फ अपने दिल की आवाज़ सुननी है। जो आपका दिल कहे वही आपने करना है, चाहे आपका दिल कुछ भी कहे। आपको सही गलत देखते हुए चीज़ों को चुनना है। आपको इमोशनल होकर के इमोशनल फूल नहीं बनना है। आपको ये देखना है कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत है। सही है तो ही उसकी तरफ बढ़ना, प्रैक्टिकली सोचना, इंट्यूशन की सुनना। इमोशनली नहीं करनी आपने, इमोशनली चीज़ों को नहीं करना है, ठीक है। तो सही गलत देखते हुए जो सही लगता है उसी की तरफ जाना, चाहे आपको कितनी तकलीफ़ हो रही हो, लेकिन जो सही लगता है उसकी तरफ जाना, क्योंकि वही आगे आपकी लाइफ में आपके लिए सही साबित होगा, ठीक है। सो यस, यहाँ पर ये मैसेज है आपके लिए, ओके। और कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि शायद आपका ये कि मुझे अभी चाहिए, लेकिन उनमें टाइम लग जाएगा गाइस। तो अगर आपको चीज़ें परेशान करती है तो उनको लेट गो करने की कोशिश करो। कुछ चीज़ें लेट गो करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ चीज़ें कहते हैं कि समय से पहले नहीं होती हैं, समय पर ही होती हैं। तो यूनिवर्स को वो सही समय पता है, वो सही समय पर आपको देंगे। आपको तब तक पेशेंस रखना चाहिए, ओके। सो या थैंक यू सो मच। रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और रेजोनेट की हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।